ऑडिबल हूँ? यस सर। यस सर। बेटे कुछ बात तो बननी है। सॉल्यूशन देखोगे एक बार क्या किया इन्होंने जो मैं मिस कर रहा हूँ? वन प्लस एक्स पावर एन की एक्सपेंशन से कंपेयर किया इन लोगों ने। 1 प्लस एक्स पावर एन। यस सर, फॉर एन इंडेक्स वाली से। मतलब 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन। यस सर, थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स ऐसे कंपेयर किया। कंपैरिजन किया है? थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स हाँ, कंपेयर। थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स। अच्छा, ओके, हाउ? n into n minus 1 into x square equal to 5/3. एन इंटू एन माइनस 1। x square equal to हाँ, 5/3. ओके, अगला n into n minus 1 into n minus 2 x cube equal to 5 into 7/3 square. क्या बात है। इससे इन लोगों ने n और x की वैल्यू निकाली। और क्या क्या आई है वैल्यू? n की वैल्यू आई है -3/2। x की ओके, वैल्यू आई है -2/3। एन की वैल्यू -3/2 और एक्स की वैल्यू -2/3। तो मजाक है यार, तो छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटे। 53। ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? जैसे प्रूव में भी आते हैं ना ये। देखो इसमें सिंपल सी बात है कि कह रहे हैं फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देख लो, ए रिजेक्ट हो गया तो क्या एन इक्वल टू 2 के लिए ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ऑप्शन चेक करके करना है। यही बेस्ट तरीका होगा। मैं वो पूछ रहा था कि जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन किया था कि एनी ऑप्शन जैसा कुछ दिया होता और हमें प्रूव करना था कि वो इससे डिविजिबल है, किसी नंबर से डिविजिबल प्रूव करते थे। वो कैसे करते हैं? मतलब क्या? सर जैसे ऐसे पहले ये बताओ, ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था क्लास में, हाँ, उसमें ऐसे ही कोई यहाँ पे पूछा गया एक्सप्रेशन। ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हाँ पूछा गया ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, वो तो ठीक है तो क्या ठीक नहीं है वो भी बता दो सर। जैसे अगर ऐसे मेरे को ही तुम्हारे। अगर हाँ, गो ऑन। जैसे इसका जो आंसर है, मान लो जो भी आंसर है वो अगर हमें दिया होता और हमें कहा होता कि प्रूव करो ओके, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये 9 से डिविजिबल है। कौन सा जो भी जो इसका है आंसर है। आंसर वो? हाँ तो मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर मान लो ए आंसर है, लेट्स से फॉर अ मोमेंट ए आंसर है, तो मुझे वो यस सर। प्रूव करके दिखाओ, राइट? यस सर। यस दैट्स व्हाट सर। यू आर सेइंग। यस सर। हो गया प्रूव। बाकी जितने टर्म्स बचेंगे उसमें से 3 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 9 सिर्फ डिविजिबल हो गया। अरमान, अभी भी शायद मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ या तुम समझा नहीं पा रहे हो। सर नोट्स में क्वेश्चन था, वो मैं समझ नहीं आता कि कैसे करते हैं वो क्वेश्चन, या तो मैं आपको बाद में कौन सा पूछूंगा। क्वेश्चन?
वो क्वेश्चन है 2 की पावर 3 हाँ n plus 3 minus 7 and minus 8 is divisible by 49, ये प्रूव करना था। हाँ, ये कैसे करते हैं? 2 power 3 n, अरे यार पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हमें बेसिकली उस एक्सप्रेशन को, और जहां तक मुझे याद है कि वो कुछ 64 से डिविजिबल प्रूव करना था, 49। 49 से। तो यस यानी सर। कि हमें वो एक्सप्रेशन इक्वल टू 49 इंटू सम इंटीजर प्रूव करना है। यस यानी सर। कि बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करके 49 हमें किसी तरह से कॉमन निकालना है। यहाँ पे ये जो डाउट बताया मैंने तुम्हें, यहाँ पे भी यही किया गया है कि 9 किसी तरह से कॉमन निकाला है, तो ये 9 इंटू जो भी बचेगा वो कोई तो इंटीजर होगा। हाँ जी। तुम बेटा अलग से पूछना, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं पूछ लूँगा, ये बाद में पूछ लूँगा। हाँ, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। 59 में क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों? सर ये दोबारा कर लूँगा, पहले वाले जैसे ये जो पहले पूछा था। नहीं, ये मतलब पहले जैसा नहीं है। पहले वाले में तो तुम्हें सोचना था कि उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स लिखेंगे, इसमें तो सोचना भी नहीं है। इसमें भी नीचे वाला ऊपर ले आएंगे, -2 आगे बस एक्सपांड कर। ओके। 60 हो गया सर 60 बस। 6। चलो तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक 2 में। बता दो कौन कौन से डाउट हैं। 7, बस यही है। हाँ बेटा बोलते जाओ। 7। तो 7 है, हाँ और जी। कोई डाउट नहीं है। नो सर। नो सर। टॉपिक 3 भी बता दो। 6, ओके 24, 28, ओके ओके। 35, कौन 35। किसी को कुछ ऐड करना इसमें बेटे? नो सर। टॉपिक 4 में सेकेंड। 5 ही क्वेश्चन है। टॉपिक सेकेंड। 4 में सेकेंड। ओके चलो पहले इतना करते हैं। टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा है? यस सर। खत्म हो गई ये प्रॉब्लम। ये लिखा हुआ है टी क्यूब प्लस 1 और ये लिखा है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, यानी कि ये बनेगा टी प्लस 1, यानी कि टी एक्स पावर 1/3 प्लस 1, +1। और यहाँ से एक्स पावर हाफ प्लस 1 बचेगा ऊपर में, और एक्स पावर हाफ से डिवाइड होगा, ये हो 1 + जाएगा x 1 - माइनस हाफ। एक्स पावर माइनस एक्स। 1 भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक्स पावर 1/3 प्लस एक्स पावर माइनस हाफ पावर 10। अब जो निकालना है निकालो। अच्छा, मैंने 1 कैंसिल किया। ओके। ओके और टॉपिक 3 में 624, तो 6 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये क्वेश्चन तो हम क्लास में कर चुके हैं 6। ओके आर की वैल्यू 0 से शुरू होती है और आर की वैल्यू एस से छोटी होगी, यानी एस की वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो इसको हम एक वैल्यू देते हैं 0। तो ये जो है NC1 NC2 and so on NC0 plus NCN,
प्लस आर को वैल्यू दिया 1, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC1 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन NC1 प्लस NCN, और ये सिलसिला चलता रहेगा NCN-1 के साथ। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आएगी, this is the summation which we have to find. Now NC0 कितनी बार आ रहा है? N-1 बार आ रहा है, सॉरी N बार आ रहा है, N इंटू NC0 प्लस NC1 कितनी बार आ रहा है? n times. इस रो में देखो NC1 N-1 बार आ रहा है और यहाँ पे एक बार ठीक है आ रहा सर, है, ओके। तो टोटल n टाइम्स ही आ रहा है, सारे n टाइम्स ही आएंगे। ओके सर। और 6 के बाद आपका था 24। थ्री 8 13 -18 and so on. Three into NC0 minus 8 into NC1 plus 13 into NC2 minus 18 into NC3 plus and so on. ये अगर माइनस साइन छोड़ दिया जाए तो ये 3 8 13 18 ये सब AP में है, राइट? Yes, sir. यस सर। तो बस ये अल्टरनेट प्लस माइनस साइन गड़बड़ कर रहा है। तो अगर डिफरेंशिएशन से देखने की कोशिश करें तो ये तो NC0 x³ से आया होगा, ये NC1 x⁻8 से आया होगा। तो ये अगर मैं लिखूं तो ये बनना x³ इंटू NC0 माइनस NC1 x⁻5 प्लस NC2 x⁻10 माइनस NC3 x⁻15 प्लस एंड सो ऑन। ये कितना बना? x³ इंटू 1 माइनस x⁻5 होल पावर n। समझ में आ रही है बात बच्चों? यस सर। तो मैं कह रहा हूं ये जो है 1 माइनस x⁻5 होल पावर n इंटू x³ इक्वल टू, और ये आप चाहो तो ये प्लस साइन के साथ भी लेके चल सकते हो और फिर बाद में -1 रख दोगे। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब थोड़ा गट फीलिंग से देखने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। देखो
दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करोगे और फिर अगर ये लेके चल रहे हो तो +1 रखोगे, और अगर प्लस लेके चल रहे हो तो -1 रखोगे x की जगह। इज दैट क्लियर? यस सर। जब डिफरेंशिएट करोगे तो इससे आएगा इसका डेरिवेटिव इनटू दिस, और जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यस सर। प्लस इसको एज इट इज रखोगे, इसका डेरिवेटिव, मैं कह रहा हूँ इसके डेरिवेटिव में n-1 आएगा, यस सर। वो भी 0 हो जाएगा x इक्वल टू 1 रखने पे, तो ओवरऑल तो यस 0 सर। ही हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके इज सर। दिस क्लियर? हाँ जी। ये कैसे सोचते हैं ये ऑलरेडी मैं क्लास में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करते समय बता चुका हूँ। सम ऑफ सीरीज यूजिंग डिफरेंशिएशन करते समय बता चुका हूँ। ये 24 के बाद 28, में हमें अल्टरनेट टर्म्स का सम चाहिए। जब भी अल्टरनेट टर्म्स का सम चाहिए तो एक ही रास्ता होता है, और वो होता है कि एक बार x इक्वल टू 1 रखो, एक बार -1 रखो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, जो तुम्हें सूट करता हो। करूं? नहीं सर, कर लूँगा। 35 में लिखा हुआ है 18C15 प्लस 18C16 प्लस 18C16 प्लस 17C16 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 1 को मैंने 17C17 लिख दिया, ये कितना हो जाएगा? 18C17। 18C17। ठीक है, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 19C16। 16। और ये वाला इसके साथ मिलके कितना हो जाएगा? 19C17। ये इसके साथ मिलके कितना हो जाएगा? 20C17 हो गया, n की ओके सर। वैल्यू 20। और क्या था टॉपिक 4 से क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं 1 + x + x² होल पावर n इक्वल टू a0 + a1x + a2x² + and so on an x power 2n, सॉरी a2n x power 2n। उसका देखो क्या कहा गया है, ये तो चीख चीख के बता रहा है क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, x इक्वल टू 1 रखना है। ठीक है सर, छोड़ दो, कर लूँगा। आर्यमन तुमको इस चैप्टर का ग्रास्प नहीं हो पाया, एक बार नोट्स बेटे सही से पढ़ लो। ये सर आज शुरू तो किया था, अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, टॉपिक 5 में ये सिलेबस में है सर? नहीं बेटे, अभी तो नहीं है। छोड़ो सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। चलो BL शर्मा से ही PhD खत्म करते हैं। हाँ, टॉपिक 1 389।
कुछ ऐड करना है 10 तक? 7. ओके, पहले पेज पे कोई और डाउट है? 16 तक कितना बेटे? 12। 12. ओके, हाँ लिख दिया। और एनीथिंग एल्स? No, sir. ओके, सेकंड पेज पे 22, 29. 18, 19. 22, 29। कौन सा? बिस्मन, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। 18, 29. 15, Oh, sorry, 18, okay, 19. 18, 1, 8. 18 एंड 19। ओके, Yes, sir. ठीक है। और कोई सेकंड पेज से अप टू 33? No, sir. No, नो। sir. ऑलराइट बेटे, थर्ड पेज से अप टू 40. 52, 40. 40. 40। ओके, और कोई क्वेश्चन बेटे इस पेज से? 44, 44, sir. 44 तो क्लास में कराया जा चुका है बेटे। सर 44 तो सर हो जाता है, लेकिन इसका कन्वर्स वाहिद सर ने होमवर्क दिया था हमें। हाँ, उसका कन्वर्स नहीं होता है, यस सर। क्योंकि उन्हीं स्टेप्स को रिवर्स करना पड़ेगा, इसीलिए एडवाइसेबल होता है कि इसको याद रखें। ठीक है सर। बिस्मन, लेक्चर्स देखे थे आपने बेटे Yes, sir. ईएसटी के? Yes, sir. तो बेटे ये तो क्वेश्चन क्लास में कराया गया है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी। वैसे तो बहुत ही आसान है, सीधे दिख रहा है। कॉट ए मतलब कॉस ए बाय साइन ए, कॉट बी और कॉट सी ऐसे ही लिख लोगे, और कोसाइन रूल साइन रूल लगाओगे, मतलब अच्छा। साइन ए को लैम्डा इंटू ए लिखोगे। Okay, sir. Okay. सॉल्व करो, ये खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम, लैम्डा हर जगह से कैंसिल ही हो जाएगा। और कोई डाउट अप टू 52 No, sir. अपार्ट फ्रॉम 40? नो। चलो नेक्स्ट पेज पे 55. 3, 53। हाँ 55 बेटे, Yes, sir. 53 भी. और 53। ओके, इस पेज पे कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। 68 तक No, sir. I'll assume that as no. Fine. 73 तक 70. 70। That's it. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। Let us start with topic 1, question number 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो। पहले मैं आपको इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना बताता हूं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करेंगे। इफ यू नोटिस केयरफुली कि इसका जो भी आंसर होगा वो तो किसी भी ट्राइंगल एबीसी के लिए होगा, यस sir. सर। Yes, sir. इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए भी होगा। Yes. 0 याद हुआ. तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये वैल्यू तो 0 होगी। Yes, sir. सर। Yes, sir. And that is going to be the correct answer. Let me tell you, most of the time this idea works in this chapter unless until it is a very specific triangle. अगर सभी triangles के लिए कहा जा रहा है तो मतलब आप आइसोसीलस ट्राइंगल के लिए वेरीफाई कर लो कि होता है कि नहीं होता है। ओके Okay, sir. अब Yes, sir. इसके पहले Yes, sir. कि मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं, मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये भी आपने पूछा है ना? यस सर। हाँ, ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं कह रहा हूं कि आंसर जो है वो बी नहीं हो सकता और आंसर सी नहीं हो सकता, और ये मैं फिजिक्स को यूज करके कह रहा हूं।
फिजिक्स को यूज करके कह रहा हूं, मतलब मेरा कहना है कि डायमेंशंस मैच नहीं करती। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायमेंशन होता है m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। यस सर। Yes, sir. और ए बी सी तो लेंथ साइड लेंथ है, तो इसका l पावर 3 होगा डायमेंशन। यस अब सर। चेक कर लो, बी और सी वैसे ही रिजेक्ट हो गए। Yes, Yes, sir. sir. अब या तो आंसर ए होगा या फिर डी होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. D होगा ना? अब मैं कह रहा हूं डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए अगर आप चेक करोगे तो यह आंसर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इक्वल टू 3 ABC। एंड दैट इज सेम एज 3ABC, क्योंकि अगर आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल माना तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बी तो इक्वल टू होना सी होगा। ही पड़ेगा। यस सर। इतनी बात तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो बेटे ये तरीका जो है मैक्सिमम टाइम वर्क करता है, मतलब आंसर्स रिजेक्ट करने का, अगर जनरल ट्रायंगल के लिए कोई भी स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए पूछा गया है तो। ठीक है, अब जहां तक इसको सॉल्व करने की बात है, इसका सॉल्यूशन करना बहुत लेंदी होगा जहां तक मेरी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं। देखो ये हो जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, और ऐसे ही बाकी टर्म्स आएंगे। साइन बी यहां से बनेगा ए क्यूब इंटू बी, और यहां पे ध्यान देना ये लैम्डा के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यस सभी सर। जगह से आएगा, यहां से भी आएगा यहां से भी आएगा, तो लैम्डा हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ए क्यूब बी, और ये कॉस सी इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये कैंसिल हुआ, यहाँ से एक पावर कैंसिल हुई इसकी, और ये लैम्डा बाई 2 भी बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ से भी इसी तरह से। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, यस sir. और सर। उसके बाद फिर इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे, 0 आ जाएगा। लेकिन ये अननेसेसरली लेंदी होगा एग्जामिनेशन में, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। जो तरीका भी सिखाया आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच, उसको फॉलो करना चाहिए आपको। यस सर। 8th में भी बेटे सेम तरीका लगना है, 8th भी आपने पूछा है। Yes, sir. ठीक है. ओके, Yes, हाँ sir. 7th आपने पूछा है, 7th की बात कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं a tan a प्लस b tan b। इक्वल टू a प्लस b tan a प्लस b बाई 2, राइट? तो क्या पूछा गया है इन्होंने? अच्छा, एंगल्स के बारे में पूछा गया है कि एंगल के बारे में क्या कह सकते हो। ओके, तो एक काम करते हैं, ध्यान देना, साइन रूल लगा रहा हूं, ये भी ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पे a इक्वल टू 2r साइन a भी लिखा जा सकता है, राइट? लेकिन अक्सर ये टर्म कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो हमें दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा साइन a प्लस साइन b, और ये हो जाएगा tan a प्लस b बाई 2। तो ये लैम्डा तो कैंसिल ही हो गया, ये क्या बनेगा
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और कॉस ए माइनस बी बाई 2। कुछ अच्छा तरीका नहीं बन रहा है। इसको और तरीके से कर लेते हैं। ए साइन ए बाई हो गया कॉस ए प्लस बी साइन बी बाई कॉस बी इक्वल टू ए प्लस बी टैन ए प्लस बी बाई 2। ये बच्चों कितना हो जाएगा, साइन ए तो हो जाएगा लैम्डा ए, यस सर। यस सर। और ये कॉस ए जो होगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। तो ये ऊपर जाएगा, ये तो ये हो जाएगा ए बी सी, और मैं इसको अभी फिलहाल साइन ए ही रहने देता हूँ, बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी सी साइन बी बाई और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कुछ और आसान तरीका होना चाहिए इसका। सर ए और बी वाली टर्म्स को इकट्ठा करके साइन कॉस में कन्वर्ट करके हो जाता है इजीली। अच्छा, आप कह रहे हो ए वाले टर्म्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लें और बी वाले टर्म्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लें। यस सर। So what she is proposing is tan a minus tan a plus b by 2 equal to b tan a plus b by 2 minus tan b. This is going to give us एक बार देख लो करके इसको, ऑफ कोर्स हो तो जाएगा ये बच्चों। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, a by cos a। cos a मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc, ये 2abc, और ऐसे ही यहाँ पे भी होगा 2abc बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया ए इक्वल टू बी, राइट। यस सर। Yes. ए इक्वल टू बी हो गया बच्चों, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा। यस सर। उसके बाद Sin C. हाँ बताइए। सर मतलब ऑप्शन से कर लो तो एक से हो जाएगा। फाइव माइनस टू ए बी, ये दोनों इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल है।
एंगल्स इक्वल है तो बी ऑप्शन आ रहा है साहब से। c इक्वल टू पाई माइनस 2a Why? लिख दिया, उसके बाद साइन ले लिया। सी इक्वल टू पाई माइनस 2 है, साइन 2a को 2 साइन है कॉस ए और कॉस ए को कॉस बी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। 9 के बाद आपने पूछा 12। 12 क्वेश्चन में एंगल्स क्या दिए गए हैं बच्चों? विजिबल नहीं है मेरे। सर वो मिस प्रिंटिंग 115 और 25 डिग्री। हाँ सॉरी, कैसे? 115 और 25। अच्छा, एंगल बी जो है 115 डिग्री है और एंगल सी जो है 25 डिग्री है। ओके, यस सर। और ए की वैल्यू दी गई है 6।